हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे दोस्तों। वैसे भी वीडियो बनाए बहुत समय हो गया है, तो आज हम बायो का है ना जो भी एंडोक्राइन सिस्टम था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस छोटे से वीडियो में आप लोग को जितने भी हार्मोन्स है, सातों हार्मोन सबको समझ में आ जाए, है ना। हमने लॉन्ग वीडियो में इसको तो अपलोड किया ही है, इस छोटे से है ना 2-3 मिनट 5 मिनट का वीडियो में भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ज़्यादा लंबा दोस्तों वीडियो नहीं बनाते हैं, है ना। अब मैं सोच रहा ना कि छोटे छोटे आपको टॉपिक्स भी प्रोवाइड किया जाए बीच बीच में, कभी कभी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, है ना। और मेटल से नॉन मेटल का वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा, कल लाऊंगा उसका वीडियो। तो हटाते हैं इस बात को और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और डिस्कस करते हैं अलग अलग हार्मोन्स को। तो अपना पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उस ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन। और ये जो हार्मोन है हमारे शरीर में ऑर्गन्स के साथ साथ हमारे शरीर के हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। ये हार्मोन कौन सा हार्मोन? ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और ये कौन से ग्लैंड के द्वारा निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है। और ये क्या करता है? हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, हमारे शरीर को डेवलप करने में, हाइट बढ़ाने में मदद करता है। इस ग्लैंड को साथ साथ में हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये सभी ग्लैंडों को कंट्रोल करता है उनके सिक्रेशंस को सिक्रीट करने के लिए। यानी कौन सा ग्लैंड कितना और क्या हार्मोन सिक्रीट करेगा वो कंट्रोल करता है। लेकिन वही ग्लैंड, स्पेसिफिक वही ग्लैंड्स अपने हार्मोन सिक्रीट करेंगे, बस कितना रिलीज होगा उसके लिए कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। आगे देखिए, नेक्स्ट हार्मोन हमारा थायरोक्सिन। ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा निकलता है और ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है फॉर हमारा बॉडी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे टर्म है मेटाबॉलिज्म। हमें पता है कि जब हमारे शरीर में डाइजेशन होता है तो उससे मेन 3 कंपोनेंट्स निकलते हैं, जिससे 3 कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट किया जाता है: कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट डाइजेस्ट होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। मतलब अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होता है। और तो इन तीनों न्यूट्रिएंट्स जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स, मेजर कंपोनेंट्स है, हमारे शरीर को किसको कितना अमाउंट में चाहिए, किस पार्ट को चाहिए। जैसे कि प्रोटीन तो हमारे मस्कुलर पार्ट्स को चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। समझ रहे हो? तो इस पूरे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन के लिए हमको हमारे शरीर में आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो नॉर्मली हमें नमक से मिलता है। तो अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन हार्मोन उतना ढंग से रिलीज नहीं होगा। और जब वो रिलीज नहीं होगा तो उस केस में हमारे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग घेंगा कहते हैं, ग्वाइटर, वो गला में हो जाता है। तो फिर ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। तो नेक्स्ट है हमारे शरीर में इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास के द्वारा सिक्रेट होता है। ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी हमारे ब्लड में कितना शुगर लेवल होना चाहिए। तो अगर किसी इंसान के शरीर में ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा, समझे उसको डायबिटीज, जिसे हम बोलचाल में शुगर कहते हैं, वो हो जाता है। जिसे कंट्रोल कौन करता है? पैनक्रियास। इसका हार्मोन क्या है? इंसुलिन। नेक्स्ट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसका जो टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट होता है। ये मेल के बॉडी में प्यूबिक पार्ट को डेवलप करता है ना, जिस चलते प्यूबिक पार्ट में हेयर्स आते हैं, ठीक है। वॉइस क्रैक होता है, फेस पे बीड आने लगते हैं। तो ये सब जितने भी चेंजेस है ये किसके द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा मेल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन। ये ओवरीज के द्वारा सिक्रेट होता है। ये फीमेल के बॉडी के सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, समझ रहे, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। फीमेल की बॉडी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को चालू करते हैं, हम लोग आम बोलचाल में पीरियड्स कहते हैं। तो फीमेल की बॉडी में वो आता है ड्यू टू ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि कहाँ सिक्रेट होता है? ओवरीज के द्वारा सिक्रेट होता है वो। नेक्स्ट है एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है और इसका मेन काम होता है हमारे बॉडी को एज ए फाइट, चाहे तो लड़ने के लिए नहीं तो भागने के लिए, किसी डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए सिक्रेट होता है। जब ये हमारे शरीर में सिक्रेट होता है एड्रेनलिन हार्मोन, तो हमारे शरीर के जो जितने भी मस्कुलर पार्ट्स होते हैं ना, उसमें इंटरनल पार्ट्स के ऑक्सीजन मस्कुलर पार्ट्स में चले जाते हैं, जिस वजह से थोड़े समय के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और हमें पता है एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, तो इसलिए।
और हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और जैसे हम लोग लड़ लेते हैं तो हम लोग हाफने लगते हैं और क्रैम्प्स भी आता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेट होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके ऑर्डर देता है कि तू वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करे। और ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए, नहीं तो आदमी ड्वार्फिज्म से सफर करेगा, बौनापन से। नहीं देखते कोई इंसान बौना रह जाता है भले उसका उम्र ज्यादा है, क्योंकि उसके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड उतना अच्छे से काम नहीं किया। जब पिट्यूटरी ग्लैंड उतना अच्छे से काम नहीं किया है तो ग्रोथ हार्मोन तो सीक्रेट होगा ही नहीं। जब ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो उसका हाइट बढ़ेगा नहीं। तो ये सब चीज़ था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, वन शॉट हमने देख लिया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और हमें पता है आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पता होगा आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग मेटल नॉन मेटल से एक न्यू वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करते रहिएगा और ये वीडियो को शेयर जरूर किया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।